ट्रकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण या HSE जागरूकता सेशन में आपका स्वागत है। चाहे आप स्टीयरिंग पर हों या ट्रक के आसपास काम कर रहे हों, आपके काम मायने रखते हैं। ये प्रशिक्षण आपको उन मुख्य सुरक्षा उपायों से परिचित कराएगा जो आपको, आपके कार्गो और आपके आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखते हैं। HSE का अर्थ है स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण। स्वास्थ्य का मतलब है अपने शरीर का ख्याल रखना, अच्छी नींद लेना, सही खाना और गाड़ी चलाने के लिए फिट रहना। सुरक्षा का मतलब है नियमों का पालन करना, अपने वाहन की जांच करना और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना। पर्यावरण का मतलब है प्रदूषण कम करना, ईंधन बचाना और आसपास को साफ रखना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक गलती जान ले सकती है, कार्गो को नुकसान पहुंचा सकती है, प्रतिष्ठा खराब कर सकती है या और भी बुरा हो सकता है। ट्रकों में सुरक्षा सिर्फ एक नीति नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपका काम है। आइए वो सब सीखते हैं जो आपको जानना चाहिए। यात्रा से पहले की जांच से लेकर आपातकालीन स्थिति तक सुरक्षित चलाएं। सतर्क रहें, क्योंकि हम सिर्फ सामान नहीं पहुंचाते, हम जिंदगियां पहुंचाते हैं। इस वीडियो में हम स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों को कवर करेंगे, जो हैं वाहन की जांच, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE, ड्राइवर की फिटनेस, साफ सफाई और पेशेवर व्यवहार, थकान प्रबंधन, यात्रा की योजना, रक्षात्मक ड्राइविंग, मौसम और मौसमी सुरक्षा, कार्गो को संभालना और सुरक्षित करना, यार्ड और साइट पर सुरक्षा, खतरनाक सामान या हैज़मत, साइट पर आपातकालीन स्थितियां, प्राथमिक उपचार, आग से सुरक्षा और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग, और पर्यावरण स्थिरता। वाहन की जांच, हर यात्रा से पहले और बाद में अपनी ट्रक की पूरी तरह जांच करें। टायर से शुरुआत करें। टायर का ट्रेड कम से कम 3.2 मिलीमीटर होना चाहिए। कोई उभार या दरार नहीं होनी चाहिए। लाइट, शीशे और विंडशील्ड साफ और सही काम करने वाले होने चाहिए। हुड के नीचे जांच करें, तेल, कूलेट, ब्रेक, स्टीयरिंग फ्लूइड, बेल्ट और बैटरी। ब्रेक और एयर प्रेशर गेज जांचें। इग्निशन के बाद ABS लाइट बंद हो जानी चाहिए। कार्गो को सही से सुरक्षित करें, कभी भी ओवरलोड न करें। लैशिंग उपकरण की स्थिति जांचें, जरूरी संख्या में लैशिंग लगाएं और सुनिश्चित करें कि यात्रा शुरू करने से पहले कार्गो पूरी तरह सुरक्षित है। कैब के अंदर अपनी सीट बेल्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, चेतावनी त्रिकोण, गेज, हॉर्न, वाइपर और फर्स्ट एड किट जांचें। यात्रा के बाद ट्रक के चारों ओर घूमें और किसी भी समस्या की रिपोर्ट करें। कभी भी असुरक्षित ट्रक न चलाएं। 15 मिनट की जांच जिंदगियां बचा सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या PPE। चलिए ड्राइवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में बात करते हैं। यह वो उपकरण है जो काम करते समय आपको चोटों से बचाता है। ये खतरों से बचाव की आपकी अंतिम सुरक्षा रेखा है, जैसे गिरती हुई वस्तुएं, फिसलना, कटना, धूल या रसायन। PPE पहनना वैकल्पिक नहीं है, ये सभी ट्रकर और क्लाइंट साइट्स पर अनिवार्य है। एक ड्राइवर के रूप में आपका काम केवल गाड़ी चलाना ही नहीं है। आप लोडिंग और अनलोडिंग, कपलिंग और अनकपलिंग, वाहन की जांच या सड़क किनारे रुकने के दौरान भी खतरों का सामना करते हैं। PPE आपको इन परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। PPE को नज़रअंदाज करने का मतलब है गंभीर चोट, ग्राहक की शिकायतें या यहाँ तक कि नौकरी खोना। हर ट्रकर ड्राइवर के पास हमेशा ये PPE होना चाहिए और इन्हें सही तरीके से पहनना चाहिए। हाई विजिबिलिटी जैकेट, यह आपको हर रोशनी में दूसरों को दिखाई देता है। प्रोटेक्टिव हेलमेट, ये साइट पर गिरती हुई वस्तुओं से आपके सिर की रक्षा करता है। सेफ्टी शूज, यह आपके पैरों को भारी सामान और अत्यधिक गर्म सतह से बचाता है। दस्ताने, यह आपके हाथों को लोडिंग, अनलोडिंग या कपलिंग के दौरान बचाते हैं। सेफ्टी ग्लासेस, यह आपकी आंखों को धूल या उड़ते हुए कणों से बचाते हैं। ईयर प्रोटेक्शन, ये शोरगुल वाले इलाकों में ज़रूरी है। हर शिफ्ट से पहले अपने PPE की जांच करें। खराब हो चुके उपकरणों को तुरंत बदलें।
अपना जैकेट और अन्य पीपीई साफ और सूखी जगह पर रखें, सीट के नीचे या तेल ग्रीस में नहीं। क्लाइंट साइट्स पर जब भी वाहन से बाहर निकले, पीपीई जरूर पहनें। पीपीई केवल तब न पहनें जब कोई देख रहा हो। पीपीई गलत तरीके से न पहनें, जैसे ढीला हेलमेट या बिना बांधे हुए जूते। याद रखें, पीपीई न पहनना या गलत तरीके से पहनना नियमों का उल्लंघन है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं: चोटें, दुर्घटनाएं, ग्राहक शिकायतें या नौकरी खोना। ड्राइवर की फिटनेस, साफ सफाई और पेशेवर व्यवहार। हर यात्रा से पहले आपको फिट, सतर्क और तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं या नींद लाने वाली दवा पर हैं, तो अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। ट्रक में या कार्गो के पास शराब, नशीली दवाओं या धूम्रपान की अनुमति नहीं है। साफ यूनिफॉर्म पहनें और बुनियादी साज संवार बनाए रखें। अपने पीपीई को साफ और अच्छी स्थिति में रखें। क्लाइंट साइट्स पर विनम्र, शांत और सहयोगी बनें। रोड रेज या लापरवाह ड्राइविंग न करें। सड़क पर और सड़क से बाहर आपका रवैया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। थकान प्रबंधन। थकान वो स्थिति है जब आपका शरीर और दिमाग धीमा हो जाता है, जिससे गाड़ी चलाना असुरक्षित हो जाता है। ये दुर्घटनाओं का कारण बनता है। जम्हाई लेना, लेन से भटकना और माइक्रो स्लीप्स पर ध्यान दें। 5 सुनहरे नियमों का पालन करें। ड्यूटी से पहले न्यूनतम 10 घंटे का आराम। दिन में अधिकतम 9 से 10 घंटे की ड्राइविंग। हर 4 से 5 घंटे में 30 मिनट का ब्रेक। पानी पीते रहें, भारी भोजन से बचें। कोई शराब नहीं, नींद लाने वाली दवाएं नहीं। तनाव भी जोखिम बढ़ाता है। ब्रेक लें, गहरी सांस लें और कभी जल्दबाजी न करें। यात्रा की योजना। गाड़ी चलाने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं। ये देरी को रोकता है, ईंधन बचाता है और खतरों से बचाता है। अपना ट्रक जांचें, उचित दस्तावेज साथ रखें और डिलीवरी निर्देश समझें। छोटे रास्तों के बजाय सुरक्षित रास्ते चुनें। जोखिम भरी सड़कों से बचें। ट्रैफिक और मौसम जांचें और आराम स्थल की योजना बनाएं। फुल टैंक से शुरू करें और 25% तक पहुंचने से पहले रिफ्यूल करें। नियमित रूप से संपर्क करें और देरी या आगमन पर अपने सुपरवाइजर को अपडेट करें। स्टॉप, ईंधन और घटनाओं के साथ यात्रा लॉग अपडेट रखें। रक्षात्मक ड्राइविंग। रक्षात्मक ड्राइविंग का मतलब है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गाड़ी चलाना, चाहे सामने वाला जैसा भी चलाए, चाहे सड़क या मौसम कितना भी खराब क्यों न हो। यह आगे से सोचकर चलने की आदत है, न कि सिर्फ प्रतिक्रिया देने की। यह जिंदगियां बचाता है, समय बचाता है और पैसे भी बचाता है। हर ट्रकर ड्राइवर को ये सुनहरे नियम जरूर अपनाने चाहिए। सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दें। सड़क, मौसम और ट्रैफिक के अनुसार सुरक्षित गति से चलाएं। हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर चलें। 7 सेकंड का नियम अपनाएं। बारिश या कोहरे में और ज़्यादा दूरी रखें। हर 10-15 सेकंड में मिरर जरूर देखें। ट्रकों के आसपास बड़े ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, इन्हें नो जोन कहा जाता है। जब गाड़ियां बहुत पास आ जाती हैं, तो वे आपके दृश्य से गायब हो सकती हैं। अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के प्रति हमेशा सतर्क रहें और दूसरों के ब्लाइंड स्पॉट में भी न चलें। सड़क पर हमेशा अनहोनी की उम्मीद रखें। अचानक ब्रेक लगना, बिना संकेत लेन बदलना, पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, जानवर, यहाँ तक कि धूल भरी आंधी और रोड वर्क्स भी। हमेशा तैयार रहें। आपको इन जरूरी ट्रैफिक संकेतों का पालन करना होगा। गति सीमा, ओवरटेक की सीमाएं, वजन या ऊंचाई की सीमाएं, रुकने का संकेत, साथ ही मार्गदर्शक और सूचनात्मक संकेत भी होते हैं, जैसे रूट दिशा और निकास, दूरी के निशान, सेवा क्षेत्र, ईंधन, आराम, मेडिकल, चेक पॉइंट्स या वजन माप केंद्र। रक्षात्मक ड्राइविंग तो इंजन स्टार्ट करने से पहले ही शुरू हो जाती है। हर बार यात्रा से पहले ये जांच जरूर करें: टायर, ब्रेक, लाइट्स, मिरर, हॉर्न और फ्लूइड लेवल। बारिश या कोहरे में धीरे चलें, ज़्यादा दूरी बनाएं और लो बीम का इस्तेमाल करें। रात में गति कम रखें, कांच साफ रखें और चकाचौंध से बचें। हाईवे पर अपनी लेन में चलें और समय से पहले सिग्नल दें। शहरों में पैदल चलने वालों,
बाइक वालों और अचानक रुकने वाली गाड़ियों से सतर्क रहें। थकावट उतनी ही खतरनाक है जितनी शराब पीकर गाड़ी चलाना। कभी भी नींद में गाड़ी न चलाएं। सफ़र से पहले कम से कम 7 घंटे की नींद लें। हर 4 घंटे में 30 मिनट का ब्रेक लें और रोज़ 9-10 घंटे से ज़्यादा गाड़ी न चलाएं। और याद रखें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन, खाना या किसी भी तरह का ध्यान भटकाना मना है। राइट ऑफ वे का मतलब है किसका पहले चलने का अधिकार है, जैसे चौराहे, राउंडअबाउट या क्रॉसिंग पर ये मानकर न चलें कि सामने वाला रुकेगा, भले ही आपका ही नंबर हो। हमेशा तैयार रहें, धीमा चलने, रुकने या उन्हें पहले निकलने देने के लिए। टक्कर से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय ये साबित करने के कि आप सही थे। राउंडअबाउट पर भी धीमा चलना न भूलें। हमेशा तयशुदा रूट प्लान का पालन करें, बिना अनुमति शॉर्टकट न लें। प्रस्थान, बीच का पड़ाव और आगमन, इन बिंदुओं पर अपडेट ज़रूर दें। अगर कहीं सड़क बंद हो, असुरक्षित स्थिति हो या देरी हो रही हो, तो तुरंत रिपोर्ट करें। ऑपरेशन या इमरजेंसी में कंट्रोल रूम की मदद लें। मौसम और मौसमी सुरक्षा, बारिश, धुंध, रेत के तूफान, गर्मी और बर्फ सभी अपने अपने खतरे लाते हैं। बारिश में धीरे चलाएं, लाइट का इस्तेमाल करें और ज़ोर से ब्रेक लगाने से बचें। धुंध में लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें और अपनी लेन में चलें। गर्मी में कूलेट और टायर जांचें और हाइड्रेटेड रहें। रेत के तूफान में धीरे चलें, गाड़ी का अंदरूनी हवा सिस्टम इस्तेमाल करें और ज़रूरत पड़ने पर रुक जाएं। बर्फ में चेन का इस्तेमाल करें, धीरे चलें और ब्लैक आइस से सावधान रहें। हर यात्रा से पहले मौसम जांचें और उसी के अनुसार ट्रक तैयार करें। कार्गो संभालना और सुरक्षित करना। सुरक्षित तरीके से कार्गो संभालना सिर्फ माल की सुरक्षा नहीं है, यह आपकी, आपके ट्रक की और सड़क पर बाकी लोगों की सुरक्षा है। आइए सीखते हैं कि कार्गो को सही तरह से कैसे सुरक्षित करें। अगर कार्गो ढीला है तो वो खिसक सकता है, जिससे ट्रक पलट सकता है, नुकसान, दुर्घटनाएं और कानूनी परेशानी हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी है कि हर यात्रा में कार्गो सुरक्षित पहुंचे। लोड को सुरक्षित करने से पहले 3 बातें जानना जरूरी है। लोड का वजन, आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लोड का प्रकार, बॉक्स, मशीनरी, पाइप या तरल। इसके बिना आप सही तरीका नहीं चुन सकते। कार्गो सुरक्षित करने से पहले अपने उपकरण जांचें, पट्टियां और रस्सियां में कट या घिसाव देखें। चेन और बाइंडर में दरारें या जंग देखें। रैचेट और बकल, सुनिश्चित करें कि वे ठीक से काम कर रहे हैं। एज प्रोटेक्टर, पट्टियों को नुकीला किनारों से कटने से बचाने के लिए उपयोग करें। लोड के लिए सही उपकरण चुनें। पट्टियां, पैलेट, बॉक्स और हल्की मशीनरी के लिए सबसे अच्छी। हमेशा एज प्रोटेक्टर का उपयोग करें। चेन और बाइंडर, भारी लोड जैसे स्टील या निर्माण उपकरण के लिए। कार्गो को नुकसान से बचाने के लिए पैडिंग का उपयोग करें। ड्रेनेज, जैसे एयरबैग, लकड़ी के ब्लॉक या मैट, ये खाली जगह भरते हैं और लोड को खिसकने से रोकते हैं। सही बांधने के तरीके अपनाएं। क्रॉस लैशिंग, दबाव को समान रूप से फैलाकर स्थिरता बनाता है। ऊपर से पट्टियां एक दूसरे पर रखे कार्गो को सुरक्षित करती हैं। सुनिश्चित करें कि पट्टियां या चेन कसी हुई हो, ढील न हो। लोडिंग और अनलोडिंग के समय सुरक्षित रहें। हमेशा पीपीए पहनें, हेलमेट, दस्ताने और सेफ्टी शूज। सेफ जोन में रहें, लटकते हुए लोड के नीचे कभी न चलें। सुरक्षा के बिना कार्गो पर न चढ़ें। साइट सुपरवाइजर के निर्देशों का पालन करें। अपने ट्रक को कभी भी ओवरलोड न करें। ओवरलोडिंग आपके वाहन को नुकसान पहुंचाती है, हादसों का खतरा बढ़ाती है और भारी जुर्माना लगाती है। कंपनी की नीति साफ है, कोई भी ट्रक यार्ड से ओवरलोड होकर नहीं निकलता। सुरक्षा प्रस्थान के बाद भी खत्म नहीं होती। हमेशा ध्यान दें, यात्रा से पहले ट्रक के चारों ओर घूमकर जांच करें। पहले 50-100 किलोमीटर के बाद फिर से जांच करें। हर विश्राम स्थल पर निरीक्षण करें। खराब सुरक्षा उपकरण की तुरंत रिपोर्ट करें। यार्ड और साइट पर सुरक्षा। यार्ड हमेशा गतिविधियों से भरे रहते हैं। ट्रक,
फोकलिफ्ट और लोग सब एक साथ चलते रहते हैं। इससे वे लॉजिस्टिक्स के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक बन जाते हैं। धीरे चलाएं, आमतौर पर 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी ओवरटेक न करें। गार्ड या यार्ड स्टाफ के निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर हैजर्ड लाइट चालू करें। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही पार्क करें। इंजन बंद करें, ब्रेक लगाएं और अगर ढलान पर हों तो चॉक्स का इस्तेमाल करें। गेट या एग्जिट को ब्लॉक न करें। बाहर निकलने से पहले पीपीई पहनें, हेलमेट, जैकेट और जूते हमेशा। अगर कार्गो या केमिकल संभाल रहे हों तो दस्ताने और गॉगल्स का इस्तेमाल करें। फोकलिफ्ट के रास्ते से दूर रहें। पैदल चलने के रास्ते का इस्तेमाल करें। फोकलिफ्ट ड्राइवर के पास जाने से पहले उससे आंख मिलाएं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही रिवर्स करें। 360 डिग्री चेक करें। शीशों और स्पॉटर का इस्तेमाल करें। चौड़े मोड़ धीरे धीरे लें और ट्रेलर के झूलने का ध्यान रखें। अगर आपातकाल हो तो मस्टर पॉइंट जानें। अलार्म और स्टाफ के निर्देशों का पालन करें। असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करें। हैज़मैट खतरनाक सामान। अब बात करते हैं हैज़मैट की, जिसका मतलब है खतरनाक सामान। ये हाई रिस्क लोड होते हैं जैसे ईंधन, केमिकल्स, एसिड या गैस। एक छोटा सा रिसाव भी नुकसान पहुंचा सकता है। परिवहन से पहले कार्गो डॉक्यूमेंट्स जांचें। सही प्लाकार्ड और चेतावनी लेबल लगाएं। एमएसडीएस साथ रखें। पीपीई तैयार रखें, दस्ताने, गॉगल्स और मास्क। कभी भी हैज़मैट लोड बिना प्लाकार्ड, परमिट, स्पिल किट और पोर्टेबल लाइटिंग, जो ज्वलनशील सामान के लिए सुरक्षित हो, कि न ले जाएं। सामान को सीधा लोड करें और मजबूती से बांधें। ज्वलनशील पदार्थों को ऑक्सीडाइजर से अलग रखें। गैस के लिए उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान सावधानी से चलाएं। धूम्रपान न करें। तेज या अचानक मोड़ न लें। सिर्फ सुरक्षित जगहों पर रुकें। अगर रिसाव हो तो सुरक्षित रूप से रुकें, हैजर्ड ऑन करें, पीपीई पहनें और दूर हट जाएं। कुछ भी न छुएं। आपातकालीन सेवाओं और अपने सुपरवाइजर को कॉल करें। अगर आग लगे तो तुरंत बाहर निकलें। सिर्फ तभी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें जब आग छोटी और सुरक्षित हो, वरना मदद बुलाएं और सुरक्षित दूरी पर रहें। अनुपालन अनिवार्य है। हर बार सही प्लाकार्ड, परमिट और प्रक्रियाओं का पालन करें। साइट पर आपातकालीन स्थितियां। आपातकाल कभी भी आ सकता है। सड़क पर, साइट पर या यात्रा के दौरान। एक ड्राइवर के रूप में आप अक्सर पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। उन शुरुआती कुछ मिनटों में क्या करना है, ये जानना जान बचा सकता है, आपकी भी। नियम नंबर 1, सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कभी भी दूसरा पीड़ित न बने। पहले 5 मिनट सबसे अहम होते हैं। आपको ये करना है, सुरक्षित रूप से रुकें और हैजर्ड लाइट्स चालू करें। घटना स्थल को सुरक्षित करें और इमरजेंसी ट्रायंगल रखें। सीधे रास्ते पर 150 फीट पीछे और घुमाव या ढलान पर 300 फीट पीछे। मदद के लिए कॉल करें। पुलिस के लिए 999, एम्बुलेंस के लिए 998, फायर ब्रिगेड के लिए 997 पर डायल करें। अपना स्थान और घटना को स्पष्ट रूप से बताएं। ट्रक और इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सूचित करें। हर ट्रक में एक आपातकालीन किट होनी चाहिए जिसमें रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल्स, कार्यशील फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट और टॉर्च हो। जाने कि ये कहाँ रखे हैं और इनका उपयोग कैसे करना है। दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में घटना स्थल को सुरक्षित करें। घायलों की जांच करें और इमरजेंसी सेवा को बुलाएं। अगर आग या अन्य खतरा न हो तो घायल व्यक्ति को न हिलाएं। छोटी आग के लिए पास विधि का उपयोग करें, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। बड़ी आग की स्थिति में हवा की दिशा के विपरीत सुरक्षित दूरी पर जाएं और मदद के लिए कॉल करें। ट्रक को सुरक्षित स्थान पर रोकें। हैजर्ड लाइट्स चालू करें, ट्रायंगलर रखें और रोसाइड सहायता को कॉल करें। अपने ट्रक की ट्रैफिक वाली साइड में कभी खड़े न हों। अगर आप अस्वस्थ महसूस करें तो ट्रक को सुरक्षित तरीके से रोकें। हैजर्ड लाइट्स ऑन करें और मदद बुलाएं। कार्गो या डीजल गिरने की स्थिति में दूर रहें। किसी भी सामग्री को न छुएं। इमरजेंसी सेवाओं और ट्रकर टीम को बुलाएं।
स्पिल किट का उपयोग केवल तब करें जब आप प्रशिक्षित हो और हमेशा हवा की विपरीत दिशा में खड़े रहें। अगर खून बह रहा हो तो साफ कपड़े से दबाव डालें। शरीर में फंसी चीजें न निकालें। जलने पर सिर्फ साफ पानी से ठंडा करें। क्रीम, तेल या टूथपेस्ट न लगाएं। हल्के से कपड़े से ढक दें। अगर घायल व्यक्ति बेहोश लेकिन सांस ले रहा हो तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखें। अगर सांस नहीं ले रहा है तो मदद बुलाएं और केवल प्रशिक्षण होने पर सीपीआर दें। हमेशा दुर्घटनाएं, घटनाएं और नज़दीकी चूक की रिपोर्ट करें। दुर्घटना का मतलब है नुकसान हो चुका है। नज़दीकी चूक यानी नुकसान हो सकता था। रिपोर्ट करना सुरक्षा है, सजा नहीं। ये भविष्य की घटनाओं से बचाता है। प्राथमिक उपचार। आपातकाल की स्थिति में आपका काम डॉक्टर बनना नहीं है। आपकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि आप साधारण और बुनियादी मदद दें जब तक विशेषज्ञ पहुंच न जाएं। ये शुरुआती कुछ मिनट जिंदगियां बचा सकते हैं। किसी की मदद करने से पहले खतरे की जांच करें। ट्रैफिक, आग, केमिकल रिसाव या बिजली को देखें। कभी दूसरी दुर्घटना का शिकार न बनें। तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें। पुलिस के लिए 999, एम्बुलेंस के लिए 998। अपना स्थान और क्या हुआ ये साफ साफ बताएं। साथ ही ट्रकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को भी सूचित करें। जांच करें कि व्यक्ति होश में है और सांस ले रहा है या नहीं। अगर तेज खून बह रहा हो तो घाव पर साफ कपड़े या पट्टी से मजबूती से दबाएं। शरीर में फंसी चीजें न निकालें, उन्हें पैडिंग से सहारा दें। अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा तो सीपीआर शुरू करें अगर आप प्रशिक्षित हैं। छाती के बीचों बीच लगभग 2 इंच गहराई तक तेज और मजबूती से दबाएं, नियमित लय में। अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो 999 का ऑपरेटर आपको निर्देश देगा। जलने की स्थिति में कम से कम 10 मिनट तक साफ बहते पानी से ठंडा करें। क्रीम, तेल या टूथपेस्ट का इस्तेमाल न करें। हल्के कपड़े से ढक दें। छोटी चोटों के लिए पानी से धोएं और पट्टी बांधें। छोटी जलन के लिए पानी से ठंडा करें और हल्के से ढक दें। गर्मी ड्राइवरों के लिए बड़ा खतरा है। लंबे समय तक गर्म कैबिन में रहने से सिरदर्द, चक्कर, ऐंठन और बहुत ज़्यादा प्यास हो सकती है। इसे रोकने के लिए नियमित रूप से पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और छाया या बड़ी ई कैबिन में ब्रेक लें। हर ट्रक में एक फर्स्ट एड किट होती है। जानें ये कहाँ है। नियमित जांच करें और इस्तेमाल किए गए या एक्सपायर आइटम तुरंत बदलें। आपने चाहे छोटी सी चोट पर भी प्राथमिक उपचार दिया हो, इसकी रिपोर्ट ट्रकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को ज़रूर करें। यह आपको सुरक्षित रखता है और सबके लिए सुरक्षा को बेहतर बनाता है। आग से सुरक्षा और फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग। आग कुछ ही सेकंड में शुरू हो सकती है और कुछ ही मिनटों में फैल सकती है। एक ड्राइवर के रूप में आग से बचाव और उसका सामना करना जानना आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, आपके ट्रक की सुरक्षा कर सकता है और दूसरों को सुरक्षित रख सकता है। वाहन में लगी आग माल को तुरंत नष्ट कर सकती है, उपकरण खराब कर सकती है, सड़क को रोक सकती है और जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। तेज कार्रवाई और सुरक्षित आदतें सबसे अच्छा बचाव हैं। अधिकतर आग अचानक नहीं लगती, वे चेतावनी संकेत देती हैं। इन बातों पर ध्यान दें। ईंधन या तेल का रिसाव, खराब विद्युत तारें, ज़्यादा गर्म हुए ब्रेक या टायर, ज्वलनशील कचरा जैसे तेल लगे कपड़े या कैबिन में छोड़े गए कागज़। इसीलिए यात्रा से पहले जांच और ट्रक को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। हर यात्रा से पहले जांचें ट्रक के नीचे कोई तरल रिसाव न हो। इलेक्ट्रिक तारें पूरी तरह सही हों, टायर अच्छी स्थिति में हों, फायर एक्सटिंग्विशर सही तरीके से लगा हो, सील टूटी न हो और गेज ग्रीन जोन में हो। हर ट्रक में ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर होता है। यह अधिकांश सामान्य आग जैसे ईंधन, बिजली और अन्य सामग्रियों पर काम करता है। इसे हमेशा आसान पहुंच वाली जगह पर रखें। अगर आपको छोटी आग बुझानी पड़े तो पास तरीका याद रखें, पिन खींचें। आग की जड़ पर निशाना लगाएं, हैंडल दबाएं, आग पर साइड से साइड तक चलाएं जब तक बुझ न जाए। हमेशा पहले अपनी सुरक्षा करें। अपने पीछे एक साफ भागने का रास्ता रखें।
आग को आपके बाहर निकलने के रास्ते को रोकने न दें। अगर आग बड़ी है, तेजी से फैल रही है या खतरनाक सामान से जुड़ी है, तो उसे बुझाने की कोशिश न करें। सुरक्षित स्थान पर जाएं और इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें। भले ही आप छोटी आग बुझा दें, फिर भी हमेशा अपने सुपरवाइजर और ट्रक कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करें। अगली यात्रा से पहले एक्सटिंग्विशर को बदलना अनिवार्य है। ज्वाला पर निशाना न लगाएं, जड़ पर लगाएं। कभी बड़ी या तेजी से फैल रही आग से लड़ने की कोशिश न करें। ब्रेक के ज्यादा गर्म होने, गंध, धुआं या जलने के संकेतों को नज़रअंदाज न करें। बहुत देर होने से पहले रुककर जांच करें। पर्यावरण स्थिरता। अब आइए इसे आखिरी विषय, पर्यावरण स्थिरता के साथ समाप्त करें। हर किलोमीटर जब आपका ट्रक चलता है, तो ये सड़क और धरती पर निशान छोड़ता है। एक ड्राइवर के रूप में आप सिर्फ सामान नहीं पहुंचाते हैं, आप ईंधन, शोर और कचरे को भी नियंत्रित करते हैं। तेज एक्सेलरेशन या अचानक ब्रेक से बचें। स्थिर गति बनाए रखें। बिना वजह इंजन चालू न छोड़ें। गियर सही तरीके से बदलें। ये सब ईंधन बचाते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। टायर जांचें और किसी भी रिसाव की रिपोर्ट करें। अपने ट्रक की नियमित देखभाल करें। साफ सुथरा ट्रक पर्यावरण के लिए बेहतर है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या बेवजह हॉर्न बजाने से बचें। शोर पर ध्यान दें। तेल, फिल्टर और कचरे का सही निपटान करें। जरूरत पड़ने पर स्पिल किट का इस्तेमाल करें। किसी भी रिसाव की रिपोर्ट करें। इको ड्राइविंग पैसे बचाती है और धरती की रक्षा करती है। साफ आदतें कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं। निष्कर्ष। ट्रकर HSE जागरूकता सेशन पूरा करने के लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर व्यवहार ही इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। सतर्क रहें, जिम्मेदार रहें, सुरक्षित रहें।